दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द राष्ट्र। मैं हूं निशांत कुमार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा पर बात करने वाले हैं। जो हमारे बीच में, हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, उस पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे हम लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है। आखिर क्यों हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटते जा रही है? आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? आखिर कब तक हमारे देश के बहन बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत और दरिंदगी होते रहेगी? आखिर कब तक? कब ये हमारा समाज बदलेगा? कब हम मर्दों की वजह से हमारे घर की बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करेंगी? कब तक? आखिर कब तक? इस पे विचार करना होगा मुझे और आपको और हमारे पूरे समाज को, क्योंकि बहन बेटियां आज किसी और की बहन के साथ इस तरह हो रहा है तो कल आपके भी बहन के साथ दरिंदगी हो सकती है। आज मेरी बहन के साथ हुई तो कल आपकी भी बहन के साथ हो सकती है। आखिर कब तक ये हमारा समाज सोया रहेगा? आखिर कब तक ये हमारा समाज केवल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहनों की इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और राह चलते बहनों के साथ दरिंदगी और इस तरह की हैवानियत होता रहेगा? हाल ही में जो कोलकाता में हमारे लेडीज़ डॉक्टर के साथ जो जिस तरह की हैवानियत और दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई, वो ठीक उसके 1 से 2 दिन बाद हैदराबाद के एक सरकारी बस में 5 लोगों ने मिलकर एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी किया। और दुख की बात तो ये है कि वो पाँचों में से पाँचों की उम्र जो है कोई लड़की के पिता के उम्र के बराबर होंगे। 57 साल, 58 साल, 40 साल, इस तरह के उम्र के लोग जो है हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह के हैवानियत कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटती है तो यही मर्द समाज, यही हमारा समाज जो है उस लड़की की, उस बहन बेटी के छोटे कपड़े का दोष दिया जाता है कि छोटे कपड़े में होगी, देर रात तक मार्केट में टहल रही होगी। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमारे समाज में घटता है। लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो कोलकाता में जो हमारे लेडीज़ बहन डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ, वो कौन सी छोटे कपड़ों में घूम रही थी? वो कौन सी 12 बजे रात में सड़कों पे टहल रही थी? कहाँ है हमारा समाज? क्यों मौन है? क्यों जवाब नहीं देता? क्यों नहीं आकर ये चीज़ बताता कि नहीं, हमारी नीयत गलत है, हमारा सोच गलत है? आखिर कब तक इस तरह होता रहेगा? और आप हाल ही में देखे होंगे मुजफ्फरपुर में एक 9वीं क्लास में पढ़ रही बच्ची के साथ कोई संजय यादव नाम का जो अपराधी है, वो उसके बाप के सामने, उसके घर से, मैंने किसी बाप के सामने अगर किसी बेटी को उठा के ले गया और उसके साथ वो उस तरह से घिनौना हरकत किया और फिर उसको जान से मार दिया, और मारा भी इस तरह से, इस दरिंदगी और हैवानियत की तरह से, जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर कब तक हमारे समाज में इस तरह से हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह से दरिंदगी होते रहेगी? कब हमारा समाज सुधरेगा? आखिर कब तक हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी? आखिर कब बदलेगा मेरा समाज? कहने को तो हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज भी हमारे और आपके बीच में इंसानों के रूप में जो ये जानवर और राक्षस छिपे हुए हैं, इनसे बचना होगा और इनसे हमारे बहन बेटियों को सुरक्षित रखना होगा। और इसके लिए हमें और आपको सबको मिलकर जागरूक रहना होगा। कौन इस तरह के दरिंदा है जो हमारे और आपके बीच में रह रहा है, जिनके मानसिक विक्षिप्त रोगों के कारण हमारी बहन बेटियां शिकार हो रही है डेली? आज जो ये मामला जो अभी कोलकाता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, एक घटना जो है हाईलाइट हो गया तो हम लोगों को पता चला। न जाने इस प्रकार कितनी बहन बेटियों का शोषण रोज हो रहा है, जिसके बारे में मीडिया में खबर तक नहीं पहुंच रही है, जिसके बारे में हम और आप नहीं जान पा रहे हैं। ऐसी हजारों बहन बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है, रोज यौन शोषण हो रहा है, जिसके बारे में मुझे और आपको पता तक नहीं चल पा रहा है। आखिर ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है? आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है? जब हमारे देश की माएँ सुरक्षित नहीं हैं, बहन सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस देश का क्या होगा? और इस समाज किस ओर जा रहा है? आपको पता होना चाहिए। किसी भी समाज और घर के निर्माण के लिए स्त्री का, घर को मजबूत होने के लिए स्त्री को सशक्त, सक्षम और स्वतंत्र होना जरूरी है। और यही अगर हमारे समाज में
स्वतंत्र नहीं है, यही हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है, तो हमारा समाज का क्या विकास होगा और मेरे और आपके घर का क्या विकास होगा, ये सोचने वाली विषय है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए और इसको रोका जा सके। धन्यवाद।